जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 7वें अध्याय दूसरी भाग, जो कि इसमें 30 श्लोक होने के कारण मैं 2 भागों में कर दिया। मैं अपनी पहली भागों में 1 से 15 तक श्लोक को सुनाया हूँ और इसमें 15 से 30 तक सुनाऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं, मेरा सुमिरन भजन करते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय हैं और वह ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। यदि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भक्ति के लिए समय लगाने वाले होने के कारण वो मेरे लिए अति उत्तम है। परंतु ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जो इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम का धारण करके, अर्थात जिस देवता का पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन का चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को और पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सभी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन
परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रति प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग के नाम से 7वां अध्याय समापन हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।